अस्सलाम वालेकुम जियो पाकिस्तान। आज हम जनाब बात करने वाले हैं विंटर फैशन पर। सर्दियां आ गई हैं भरपूर, बहुत सर्दी है। कुछ कुछ इलाकों में तो क्वेटा में तो टेम्परेचर -8 तक चला गया था और वहां पर लोग ठिठर कर रह गए हैं। परेशानियां भी हैं लेकिन उसके साथ साथ जो फैशन है उसके ट्रेंड्स बड़े मजे मजे के आ गए। बिल्कुल, कोयटा में -8, कल्लात में -10 तक जा चुका है। और बड़े मजे की बात है, जब हम लोगों ने बात की थी कि सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में किस तरह के खाने खाने चाहिए, आपको कुछ तरकीबें भी हमने बताई थी, साथ साथ कुछ स्किन से रिलेटेड मसाइल भी हमने आपसे शेयर किए थे। लेकिन आप लोग की जानिब से हमें बहुत सारे मैसेजेस आए और आपने हमसे ये सवाल किया कि भाई कुछ फैशन ट्रेंड्स पे भी बात होनी चाहिए कि कम खर्च में हम किस तरह नए नए कलर पहन सकते हैं, कौन कौन से कलर आजकल इन हैं, अपने घर को कम खर्च में किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। और साथ साथ ये कि आपने ये तो बता दिया कि खाने बनाते कैसे हैं, लेकिन ज़रा ये भी बता दीजिए कि क्या क्या खाना चाहिए सर्दी में जो कि हमारी सेहत को इफेक्ट ना करे। बहुत से लोग तो बाकायदा सर्दियों का इंतजार करते हैं कि सर्दियां आएंगी तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे, स्वेटर्स पहनेंगे, जैकेट्स पहनेंगे। किस किस्म के जैकेट्स पहने जाने चाहिए, लड़कियों को क्या पहनना चाहिए, क्या वो स्टाइलिश भी लगें और उसके साथ साथ फैशन ट्रेंड्स भी पूरे हो जाएं और सर्दी भी ना लगे। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ एक अहम बात है कि जिस तरह से कहते हैं कि हर दौर अपने नए तकाज़े साथ में लेकर आता है, इसी तरह आजकल ये ट्रेंड भी बहुत इन हो गया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है कि अब थोड़ा सा स्टाइल भी होना चाहिए। पहले तो सिर्फ जी कंबल, लिहाफ, सर्दी कपड़े निकले खुद, लेकिन अब काफी चेंज आया है। अब लोग कहते हैं कि जी कलर्स कौन से होने चाहिए, तो स्टाइल भी होना चाहिए। एक जो प्रॉब्लम लोगों को दरपेश होता है सर्दियों में खासतौर पे, वो स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं। स्किन फटना शुरू हो जाती है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, ड्राइनेस हो जाती है। इससे किस तरह कॉम्बैट किया जा सकता है, इस मसले को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, ये भी आज ही के शो में हम आपको बताएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या हैं, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हाईलाइट्स पर। खाने और नून चाय। मौसम बदला है तो फैशन भी बदलेगा, जानिए फैशन के नए रंग ढंग। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान को बुलंद चोटियों का घर क्यों कहा जाता है? और मिलिए जियो पाकिस्तान के खास मेहमानों से। जी, कल हमने आपको बताया था कि हमारा कल जो दिन था वो था इंसानी हकूक़ का आलमी दिन, और आज भी एक आलमी दिन है जो कि बड़े मज़े का है। मैंने पहली बार सुना है कि आज पहाड़ों का आलमी दिन है। कल इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से हमने एक सवाल भी किया था और वो सवाल हमने आपसे कहा था कि हम आपको जो है सही जवाब देने वाले को एक तोहफ़ा देंगे। तो जनाब, तोहफ़ा हम आपको बता दें कि जियो कार्टून ज़ैदी साहब हमारे बहुत ही सीनियर हस्ती हैं हमारे साथ, और हम उनसे बहुत मुस्तफ़ीद होते हैं उनकी बातों में। तो ये उनकी किताब है और ये किताब तोहफे के तौर पर जा रही है। कल हमने आपसे सवाल किया था कि इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाने का बाकायदा आगाज़ किस सन से हुआ था, तो उसका सही जवाब है 1950 से। 48 में वो रेजोल्यूशन पास हुआ था, लेकिन 1950 से इसको बाकायदा तौर पर मनाने का ऐलान किया गया था। और जनाब, जो ये किताब जो जीती हैं वो है मुस्कान। और मुस्कान, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे ईमेल एड्रेस पे आप अपनी डिटेल्स बताएं ताकि किताब हम आप तक पहुंचा सकें। हमारा ईमेल एड्रेस है jiopakistan@geo.com। और बड़ी प्राइसलेस किताब है ये जनाब, क्योंकि बचपन से मैं कम से कम ज़ैदी साहब के कार्टून्स को फॉलो करता आ रहा हूँ। जंग अखबार में हमेशा मैं ज़ैदी साहब के कार्टून को ज़रूर फॉलो करता था। मज़े मज़े की टैगलाइंस में होती थी, मज़े मज़े के कार्टून होते थे। ये कार्टून्स की बुक अब आपको मिल सकती है अगर आप सही जवाब दे दें इस सवाल। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन साथ साथ आज जिस तरह से हमने आपको बताया कि पहाड़ों का आलमी दिन है, तो आज का सवाल भी हम आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी कहा जाता है। क्या दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ भी यही है या कोई और है? मैं दोबारा आपसे सवाल पूछ लूं कि माउंट एवरेस्ट को दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ कहा जाता है, लेकिन दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ कौन सा है? उस्मा ने जो आज सवाल किया है ना, ये सवाल एक गूगली है, तो आप जरा देखभाल के इसका जवाब दीजिएगा। उस्मा, आप देखें नोटी हो रही है। वैसे मुझसे लोगों ने ये सवाल भी किया है, खासतौर से अकील ने मुझसे फेसबुक पे पूछा है कि उस्मा ज़रा दानिश से पूछें कि दानिश आप हर वक्त इतने खुश कैसे रहते हैं? अकील, सिंपल सा जवाब है इसका, ऐसे। और दानिश खाते पीते रहते हैं जनाब, तो हम ये बिल्कुल नहीं भूले कि आपको नाश्ता भी कराना है और आपके मैसेजेस आने लगे हैं। तो क्या ख्याल है दानिश, पहले नाश्ते की तरफ चले? ओहो, आज जो हम आपको नाश्ता कराने वाले हैं ना, उसके लिए हम आपको लेके जाने वाले हैं मुजफ्फराबाद। खूबसूरत इलाका है, पहाड़ियों से भरपूर इलाका है, हरा भरा इलाका है, पहाड़ियां भी बहुत हैं उधर, हरियाली भी बहुत है, लोग भी बड़े अच्छे हैं और उसके साथ साथ खाना भी बड़ा अच्छा है।
तो वहाँ का बिल्कुल वहाँ का नाश्ता दिखाते हैं आपको कि वहाँ पर खाने में क्या मजे मजे की चीजें खाई जा रही हैं। घर वालों को एंजॉय कराना है, घर वालों को ब्रेकफास्ट कराना है, तो एक रात पहले आपने हरीसे वाले के पास बर्तन छोड़ देना है, तब जाके आपको सुबह ये मिलेगा। अगर आपने वाकई कश्मीर का रवायती नाश्ता हरीसा, बाकर खानी और नून चाय से लुत्फानंदोज होना है तो आपको छुट्टी वाले दिन सवेरे सवेरे ही किसी नाश्ता सेंटर पर जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन की मेहनत के बाद तैयार होने वाला हरीसा मिनटों में खत्म हो जाता है। एक दिन सुबह शुरू करके इसका प्रोसेस, फिर दूसरे दिन सुबह ये खाने के लिए तैयार होता है, लेकिन होता सिर्फ सर्दियों में ही है ब्रेकफास्ट पे, और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। अगर आप 8-9 बजे जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ गोश्त पड़ता है, तो ये पूरा दिन हम इसको हल्की आंच पे देग में डाल के गोश्त को रखते हैं, तो उसके बाद इसको अपने मसाले और घी में बनाते हैं। ये जुमेरात से शुरू किए हुआ बनाना, अब ये जुमे को तैयार होगा, हफ्ते को हम डिलीवर करेंगे और लोग आएंगे सुबह के टाइम पे ले जाते हैं, घरों में ले जाते हैं, यहाँ पे भी खाते हैं। जो ही बारिशें होंगी या बर्फ़ पड़ेगी और उसमें हम थोड़ा सा उसको टच देते हैं ज़ाफ़रान का भी, और ये टेस्टी होता है उसके साथ। तो मैंने कहा घर वालों को भी लेके जाऊं, क्योंकि उनका भी हक बनता है, और माशाल्लाह बहुत टेस्टी है ये। हर हफ्ते को हम आते हैं, सुबह यहाँ से लेके जाते हैं। हरीसे के साथ नाश्ते का मजा दोबाला करने के लिए जहां इसके साथ रिश्ते, मेथमास और नून चाय यानी नमकीन चाय पेश की जाती है, वहीं इसके साथ अपनी नौयत की मुनफरिद रोटी बाकर खानी भी नाश्ते का लाजमी हिस्सा तस्वर होती है, जिसे पकाने का तरीका कार भी मुनफरिद है। गूंदे हुए मैदे की बड़ी सी रोटी तैयार की जाती है, जिसको कई तहों में लपेटकर पेड़े बनाए जाते हैं। ये तंदूर की हल्की आंच पर पककर बाकर खाने की शक्ल अख्तियार करते हैं, जिसे कश्मीरी मौसम सरमा के नाश्ते के अलावा भी बड़े शौक से खाते हैं। कश्मीरियों का ये रवायती नाश्ता जिस्म को इतनी गर्मी और ताकत अता करता है कि कश्मीर की यकबस्ता सर्दी का मुकाबला करने के लिए जिस्म तैयार हो जाता है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान के लिए कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, मुजफ्फराबाद। मतलब है कि मुजफ्फराबाद के शहरियों को अगर हरीसा का नाश्ता करना है तो 2 दिन पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। आरिफ उर्फी ने खूबसूरत नाश्ता कराया है। अरे भाई कुछ भेज भी देते हैं हमें हरीसा तो ज़बरदस्त हो जाता। और बस यही राज है दानिश की खुशी का, हर वक्त खाते पीते रहते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आपको मजीद आगे लेके चलें, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, हमने कहा है कि आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान को पहाड़ों की बुलंद चोटियों का घर कहा जाता है। इसकी वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। पाकिस्तान को कुदरत ने कई लिहाज से बड़ी फराख दिली से नवाजा है। कुदरती हुस्न से मालामाल इस सरजमीन में बर्फपोश पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, शफाफ चश्मे, घने जंगलात, खूबसूरत झीलें, गुनगुनाती आबशारें, समंदर और वसी और अरीज़ रेगिस्तान शामिल हैं। बुलंद बाला पहाड़ी चोटियों की अगर बात की जाए तो यहाँ भी पाकिस्तान का नाम सर फहरिस्त है। दुनिया की 14 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों में से 5 पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में 108 पहाड़ी चोटियां ऐसी हैं जो 7000 मीटर या इससे भी बुलंद हैं, जबकि 6000 मीटर, 5000 मीटर या 4000 मीटर बुलंद लातादाद पहाड़ी चोटियां पाकिस्तान की सरजमीन पर बिखरी हुई हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान को बुलंद चोटियों का घर कहा जाता है। पाकिस्तान के यही पहाड़ी सिलसिले दुनिया जहां के सयाहों की दिलचस्पी का भी मरकज़ हैं। हिंदू कश के शमाली पहाड़ी सिलसिलों, कराकरम और हिमालय में वाक़ ट्रैकिंग रूट्स को ट्रैकर्स की जन्नत तस्वुर किया जाता है। हर साल मई के वस्त से अक्टूबर के आखिर तक पूरी दुनिया के ट्रैकर्स अपने शौक़ की तस्कीन के लिए पाकिस्तान का रुख करते हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान के लिए आसिफ रज़ा, जियो न्यूज़।
आसिफ रजा बता रहे थे कि पाकिस्तान को बुलंद चोटियों का मुल्क क्यों कहा जाता है, तो आपने जाना जनाब, जबरदस्त रिपोर्ट थी। कुछ बॉक्सिंग की बात करते हैं। आज बॉक्सिंग की दुनिया का एक बहुत बहुत बड़ा मैच है जिसमें मुकाबला कर रहे हैं आमिर खान लेमॉन्ट पीटरसन का। लेमॉन्ट पीटरसन अपने होम ग्राउंड पर आज डिफेंड, इनफैक्ट चैलेंज कर रहे हैं आमिर खान को, जो कि डिफेंड कर रहे हैं अपने टाइटल को। आमिर खान का ये 27वां मैच होगा। इससे पहले आमिर खान ने 26 मैचेस खेले हैं, जिसमें से सिर्फ एक में उनको शिकस्त हुई है। 25 मैचेस उन्होंने जीते हैं, 18 में आमिर खान ने अपने हरीफों को नॉकआउट किया है। जबकि दूसरी जानिब है लेमॉन्ट पीटरसन, जिन्होंने 29 मैचेस खेले हैं और उनमें से 15 मैचेस में उन्होंने नॉकआउट किया है। दोनों बॉक्सर्स को काफी इक्वल कंपेटिटर्स करार दिया जा रहा है। लेमॉन्ट पीटरसन का करियर जो है वो भी अभी तक बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन आमिर खान सेंसेशन है जनाब बॉक्सिंग की दुनिया के। पाकिस्तान निजात आमिर खान, उनका ताल्लुक तो इंग्लैंड से है, लेकिन वो लेमॉन्ट पीटरसन के होम ग्राउंड पर मैच खेला जा रहा है। वॉशिंगटन डीसी में ये मैच खेला जा रहा है। आमिर खान इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, उनके बेल्ट दिखाए जा रहे हैं। आमिर खान काफी शेप में लग रहे हैं। 1 kg वजन लूज भी किया है आमिर खान ने। इस मैच पर हम डिटेल में बात भी करेंगे। अभी तो हम आपको इसकी सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी दिखा रहे हैं, जब आमिर खान अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं। आमिर खान को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस वक्त। अल्तमश जीवा हमारे साथ होंगे। इस मैच की डिटेल्स काफ़ी डिटेल में हम आपको देंगे। अल्तमश जीवा बहुत एक्साइटेड भी हैं, उनकी मुलाकात भी हुई थी आमिर खान से, उस बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये मैच जो है बस शुरू होने को है। लेमॉन्ट पीटरसन चैलेंज कर रहे हैं आमिर खान को, जो कि लाइट वेल्टरवेट के चैंपियन हैं। देखते हैं ये मैच किस तरह आगे बढ़ता है। आमिर खान के लिए बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल, आमिर खान हैं पाकिस्तानी, तो हम यही कहेंगे कि वो जीते। हमारी सबकी पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन साथ साथ जिस तरह हमने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं फैशन ट्रेंड्स पे, जो कि सर्दियों के हवाले से होंगे। सर्दियों में एक मसला ये भी होता है, थोड़ी सी स्किन रफ हो जाती है हमारी। स्किन के हवाले से हमने स्किन स्पेशलिस्ट यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट से तो बात की थी, लेकिन थोड़ा ब्यूटी पर भी हम बात करेंगे। उसके लिए भी हमें एक ब्यूटी एक्सपर्ट ज्वाइन करेंगी, और साथ साथ ये क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, इस पर भी बात होगी। एक न्यूट्रिशनिस्ट, मैं हमेशा गलत बोलती हूँ ग़िज़ाई माहिर भी हमारे साथ होंगी, न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे साथ होंगी। हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। छोटी सी एक पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और इन तमाम चीज़ों पर तफसील से बात करेंगे। जियो पाकिस्तान। Ladies and gentlemen, you are now watching greatness at its best. Amir Khan, live in the flesh. Yo, this is what you wanna see. Being the best is all that I जियो पाकिस्तान, जियो आमिर खान। आमिर खान की आज एक बहुत बड़ी फाइट है लेमॉन्ट पीटरसन के साथ। लेमॉन्ट पीटरसन का करियर बहुत अच्छा रहा है अभी तक, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आमिर खान ये मैच जीत सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स की बुनियाद पर। लेकिन इससे पहले लेमॉन्ट पीटरसन का करियर ग्राफ बहुत ज़बरदस्त रहा है और लेमॉन्ट पीटरसन काफ़ी टफ कंपेटिटर रहेंगे आमिर खान के लिए। आमिर खान ने अभी तक 26 मैचेस खेले हैं। ये मैच शुरू हो चुका है। दोनों बॉक्सर्स भरपूर तैयारी में लग रहे हैं। आमिर खान ने इतनी तैयारी की है कि उनका 1 kg वेट कम भी हो गया है। 139 पाउंड अब उनका वेट हो गया है, जबकि लेमॉन्ट पीटरसन 140 की कैटेगरी में है। अल्तमश जीवा भी हमारे साथ होंगे कुछ देर में। वॉशिंगटन में ये मैच खेला जा रहा है। लेमॉन्ट पीटरसन का होम ग्राउंड है, यूके से ताल्लुक है आमिर खान का, लेकिन पाकिस्तान निजात है। तमाम पाकिस्तानियों की दुआएं आमिर खान के साथ हैं। आमिर खान ने इससे पहले जब जूडा को हराया था तो उन्होंने पाकिस्तानियों का थैंक यू भी किया था कि उन्होंने इतनी दुआएं की उनके लिए, और इसके साथ साथ ये भी कहा था कि पाकिस्तानी से गुजारिश करूँगा कि मेरे लिए दुआएं करते रहें। आमिर खान का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है, 18 नॉकआउट कर चुके हैं। दूसरी जानिब लेमॉन्ट पीटरसन ने 15 नॉकआउट किए हैं। लेकिन ये मैच फिटनेस पर ज़्यादा इंहिसार होगा इस मैच का, क्योंकि इस मैच में दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि नॉकआउट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बिल्कुल, और अभी आप थोड़ी देर पहले अगर दानिश को देखते हैं तो आदिल दानिश किस कदर एक्साइटेड है, और सिर्फ दानिश ही नहीं बल्कि हम सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आमिर खान के इस मैच को लेकर, क्योंकि बहरहाल वो पाकिस्तानी है और पूरी की पूरी कौम जो है वो एक्साइटेड है। और पहला राउंड अभी खत्म हुआ है इस फाइट का। दोनों बॉक्सर्स ने एक पंच जबरदस्त दिया है एक दूसरे को। आमिर खान का भी हम आपको रिप्ले में पंच दिखा रहे थे, जो राइट हैंड स्ट्रांगली उन्होंने लेमॉन्ट पीटरसन की राइट साइड पे दिया, और उसके साथ ही जवाब में लेमॉन्ट पीटरसन ने भी उनको एक राइट आर्म जैब मारा। एक राउंड खत्म हो चुका है, दूसरे राउंड का आगाज हो चुका है। दोनों बॉक्सर्स कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे पर हावी होने के लिए। He's got to get himself settled, get into the fight first. मैच पर जारी है, दोनों काफी अग्रेसिव इंटेंट के साथ इस वक्त अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पर।
We've seen Khan आमिर खान के लॉन्ग हैंड्स की रीच आप चेक कर सकते हैं। off to a great start here. He is incredibly quick, and he never lets up. Big left hook there by एक और जबरदस्त पंच आमिर खान की तरफ से। Yeah, he's so quick on his feet that it makes him like an octopus as far as आमिर how खान his arms हमेशा go. काफ़ी एग्रेसिव इंटेंट के साथ मैच खेलते हैं। डिफेंस भी आमिर खान का अच्छा है, उसके साथ अटैक भी करते हैं तो काफ़ी कन्विंसिंगली करते हैं। ये मैच जारी है। हम चाहेंगे अल्तमश जीवा हमें ज्वाइन कर लें ताकि हम इस मैच में मजीद बात कर सकें। अल्तमश आ जाएं इस सेट पर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ ये मैच देखते हुए और मैं चाहूँगा अल्तमश यार पंच तो नहीं मारूँ बॉय, मैच देखो मैच। मुझे लगता है कि दोनों आमिर खान जो है हमारे साथ मौजूद है। तुम ये भी लेकर आए हुए हो? ये आमिर ने खुद ने दिया था मुझे। जबरदस्त भाई, साइन बाय आमिर खान पर्सनली। आप चेक करें ये पर्सनली साइन बाय आमिर खान। अल्तमश जीवा को मिला। अल्तमश आप ही दिखाए ना, मैं क्यों दिखा रहा हूँ? मैं शो नहीं मारना चाहता लेकिन लेकर आ गए। ये बताया गया था। नहीं जबरदस्त। तो ये ग्लव है जी। कैसे मिला आपको? ये कहाँ से मिला? वी एक्चुअली मेट 2 साल पहले। अच्छा। थोड़े से ताल्लुकात भी हैं आमिर के साथ। एंड देन आई इंटरव्यूड हिम क्योंकि मैं इससे काफ़ी सालों से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहा हूँ। तो व्हेन द इंटरव्यू फिनिश ही वाज वेरी हैप्पी। एकदम से मुझे कहता है कि यार मेरे साथ 5 मिनट बैठो। हम बैठ के बड़ा Let me calm down. मैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मतलब प्रॉपर जो स्पोर्ट्स फैनेटिक्स होते हैं ना, जो कोई भी मैच देख रहे हो वो जज्बाती हो जाते हैं। इतने जज्बाती हो जाते हैं उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। I'll tell you why. जिस तरह से फाइट शुरू हुई है, दोनों इतने एट पार एक दूसरे के साथ। दोनों का सिर्फ एक लॉस हुई है, ठीक है। और इवन नॉकआउट्स में तो बहुत इतने क्लोज हैं। ये फाइट आई थिंक शुड गो डाउन ऑल 12 राउंड्स। लेट्स सी के who comes out on top. और लेमॉन पीटरसन भी ये कहते चलें कि ऑल्दो आमिर हम सबके फेवरेट हैं, लेकिन जिस बैकग्राउंड से पीटरसन आ रहे हैं, इतने हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ये आदमी कार वॉश में काम करता था बचपन से। इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। इसने अपने पूरी फैमिली का इतना ख्याल रखा है कि इसके तरफ थोड़ी सी सेंटिमेंट्स जाती हैं कि यार चलो इसको भी कोई टाइटल मिल जाए। लेकिन इंसान है और उसने मेहनत की है। लेकिन आमिर से जब आपकी मुलाकात हुई और आमिर के बारे में ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी निजात हैं क्योंकि हैं तो वो इंग्लैंड से, तो बहुत एक्साइटेड हैं वो भी बीइंग अ पाकिस्तानी और चीज़ को वो काफ़ी अपने साथ कैरी भी करते हैं। आपको उस चीज़ का अंदाज़ा हुआ? बहुत ज़्यादा। हमारी कराची में मुलाकात हुई थी और पहला मेरा सवाल ये था कि यार आमिर यहाँ आता रहा लेकिन रावलपिंडी अपने गाँव वापस। तो हियर्स द पिक्चर जो अल्तमश और आमिर खान की मुलाकात हुई थी, उसकी तस्वीर है। अल्तमश क्या शो मार रहे हो यार तुम? आमिर को डरा रहा था मैं। फिर आमिर डरा? आमिर नहीं, मैं ही डर गया। लेकिन ये कहना जरूरी है, आमिर को अगर आप देखें ही इज़ ओनली 140 पाउंड्स और इनफैक्ट वो हाइट में ही 5'10", तो हमारा थोड़ा डिफरेंस था। लेकिन जारी बात है अगर कुछ हो जाता तो मैं ही पिटता आगे से ऑब्वियसली, ऑल्दो मैं साइज में उससे बड़ा हूँ। टेक्निक तो सारी होने पता है। भागते तेज हो तुम? मैं डिसेंट भाग लेता हूँ। फिर आमिर खान नहीं पकड़ पाते। लेकिन यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आमिर जो है एक रनर भी है। और आमिर जब आई थिंक 12 या 13 ईयर्स का था, वो अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करा था एथलेटिक्स में। एंड ही स्टार्टेड बॉक्सिंग व्हेन ही वाज 8 years old, जब उसके फादर उसको घर के पास एक बॉक्सिंग का जिम था वहाँ ले गए। लेकिन आई थिंक व्हेन ही वाज 14 एक सिटी की रेस थी और इसका बॉक्सिंग का भी कैंप था। तो ही हैड टू मेक अ चॉइस कि या वो बॉक्सिंग के कैंप में जाए या फिर वो रेस में पार्टिसिपेट करे। एंड ही चोज ऑब्वियसली बॉक्सिंग ओवर रेसिंग ओवर रनिंग फॉर ए सिटी। तो देख लें अब आमिर कहाँ पर है। अच्छा, आमिर बहुत डेडिकेटेड है यूएस में खेलने के लिए, क्योंकि आमिर ये मानता है बहुत स्ट्रांगली कि यूएस में जो कंपटीशन है उसको ज़ेर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बॉक्सिंग की मार्केट है वो यूएस में ही है। दुनिया भर में जितने भी बॉक्सर्स हैं वो चाहते हैं कि अपना नाम यूएस में बनाइए। कि जो बॉक्सिंग के ग्रेट्स हैं, मोहम्मद अली, जॉर्ज फ्रेजर, जॉर्ज फोरमैन, जितने शुगर ले, जितने भी बड़े बड़े बॉक्सर्स आए वो यूएस से ही निकले। आमिर क्योंकि यूके में बेस्ड था तो वहाँ तो सारी फाइटर्स को अपनी कैटेगरी में कॉन्कर कर चुका था। अगर उसको दुनिया में ग्लोबल रिकग्निशन चाहिए थी तो ही हैड टू गो टू द यूएस, जो वो 2010 में गया और जो उसकी पॉली मालाचानी से उसकी फाइट हुई थी, ही वन दैट एज वेल। दैट वाज हिज फर्स्ट यूएस फाइट। और अच्छा, हमें बहुत सारे एसएमएस मैसेज, वो फेसबुक मैसेजेस भी आ रहे हैं और एसएमएस भी आ रहे हैं। मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगी। नजफ अब्बास ने हमें मैसेज किया है, सनम सईद ने मैसेज किया है, सनम सईद ने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं। उसके अलावा शेख मोहसिन अली का मैसेज आया हुआ है और दोबारा सनम के मैसेजेस, सो मेनी मैसेजेस। अच्छा, साथ साथ वो ये बात कर रहे हैं कि जी बहुत सारी बातें आप लोग स्पोर्ट्स के हवाले से कर रहे हैं और सब लोग जो हैं आमिर को बैकअप भी कर रहे हैं और चाह भी रहे हैं कि वो जीते। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सर्दी के हवाले से भी इंतज़ार कर रहे हैं चीज़ों का, जिसके बारे में मैंने उनसे कहा था। अब आप आए हुए हो तो आप थोड़ा सा ये बताओ कि सर्दी, कुछ लोग होते हैं को सर्दी ज़्यादा लगती है, कुछ लोग होते हैं को सर्दी कम लगती है। आप किस कैटेगरी में हो? आपको सर्दी ज़्यादा लगती है, कम लगती है? सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और आपका जो स्टूडियो है माशाल्लाह काफ़ी एसी भी यहाँ पे तेज़ है। लेकिन क्योंकि इतनी ज़बरदस्त फाइट चल रही है यहाँ पे और ज़्यादा ध्यान फाइट पर ही है, तो जितने आपके व्यूवर्स जो फेसबुक पे मैसेज कर रहे हैं, हम यही कहेंगे कि ज़रा
फाइट से मुतालिक सवाल भेजें। और तो तीसरा राउंड चल रहा है, 12 राउंड्स होंगे। तीसरे राउंड में भी तकरीबन 1.5 मिनट बाकी रह गया है। दोनों बॉक्सेस काफी एग्रेसिवली इस वक्त खेल रहे हैं। अग्रेसिव इंटेंट है दोनों की। ये दानिश एक और बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आमिर की हाइट है 5'10" और पीटरसन की हाइट है 5'9", लेकिन पीटरसन का जो रीच है वो है 188 सेंटीमीटर और आमिर का है 180। ऑल्दो आमिर की हाइट एडवांटेज है, लेकिन पीटरसन का रीच ज्यादा है। जैसे अभी आपने ये पंच देखा सीधा आमिर के मुंह पे पड़ा है, लेकिन इसी तरह से आमिर ने अपनी डिफेंसिव टेक्निक बहुत इंप्रूव की है। आमिर की जो एक लॉस हुई थी प्रेस्कॉट के अगेंस्ट, उसके बाद आमिर ने अपना कोच चेंज किया, जो आप अभी देख रहे हैं फ्रेडी रोच, उनके नए कोच हैं। उसके बाद उसने डिफेंसिव टेक्निक आमिर ने इम्प्रूव की है। और अच्छा, ये जो हमारे दोनों लड़के हैं ये तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये तो लगे रहेंगे मुस्तकिल इस चीज़ के ऊपर कि स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, लेकिन मैं आम खवातीन की तरह हूँ, ज़रा स्पोर्ट्स से लगाव कम है। लेकिन ऑफ कोर्स हम यही चाहते हैं कि आमिर खान जो हैं वो ये मैच जीते, लेकिन साथ साथ इस्लामाबाद में हमारी एक गेस्ट हमारा इंतजार कर रही है, जो कि हमारी आई एम श्योर कि मैं सही बोलूँ न्यूट्रिशनिस्ट हैं, यस, माहिर ग़िज़ाइयात। और हम उनसे बात करते हैं। बिनिश हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम बिनिश, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक बिनिश, खैरियत से। बिनिश, आप माहिर ग़िज़ाइयात हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सर्दी में अभी थोड़ी देर पहले दानिश हमारे साथ है, दानिश से हम बात कर रहे थे, तो कहते हैं कि मैं ड्राई फ्रूट्स बहुत खाता हूँ और मैं खाता हूँ तो बस खाता ही चला जाता हूँ, रुकता नहीं हूँ। तो सर्दी में ड्राई फ्रूट्स खाए तो जाते हैं, लेकिन किस हद तक खाने चाहिए और कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स खाना ज़्यादा बेहतर होता है? देखिए, सर्दी में अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और आप चाहते हैं कि आप ड्राई फ्रूट खाएं, तो उसका एक असूल ये है कि 1 हैंडफुल ऑफ नट्स, मतलब एक मुट्ठी, और उसमें आप सब खाएं, क्योंकि देखिए सर्दी में इस कदर ड्राइनेस हो जाती है और उसमें इतना ऑयल होता है कि आपकी स्किन जो है वो ड्राइनेस को कंट्रोल नहीं कर पाती। और अगर आप अच्छे नट्स लेते हैं, जिसके अंदर प्रेफरेंस मेरी है कि आलमंड्स हैं, इसके अंदर रेजन्स भी आ जाते हैं, रेजन्स भी आप ड्राई फ्रूट में शामिल करते हैं, इसके अंदर वॉलनट्स हैं और थोड़े से कैश्यूज़ भी खाने चाहिए। लेकिन समहाउ लोगों को ये होता है कि कैश्यूज़ जो है उनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो ये तो मिसकॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर आप आलमंड्स भी ज़्यादा खाएंगे, आप लोग एप्रिकॉट्स या आप रेजन्स हर चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, हर चीज़ आप लिमिट में खानी है, 1 फुल ऑफ हैंड्स में आप सब कुछ डाल दें। अच्छा डॉक्टर बिनेश, जब सर्दियाँ आती हैं तो हम सर्दियों में कुछ मुख्तलिफ खाने भी खाना शुरू हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि वो थोड़ा गर्म खाने खाएं, जैसे पाए को गर्म खाना कहा जाता है और दूसरी गर्म चीज़ें खाने को कहा जाता है। तो ये क्यों है? मतलब इसकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं, क्या न्यूट्रिशनल प्लस पॉइंट्स होते हैं? देखिए, ये बात है कि आप कहते हैं ना कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि गरम और ठंडा, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि देखिए गरम कुछ नहीं होता, ठंडा कुछ नहीं होता। हाँ, ये कि आपको ठंड लग रही होती है, आपका दिल करता है कि आप जो है वो थोड़ा सा गरम चीज़ लें, तो पाए ऑटोमेटिकली खाने को दिल कर रहा होता है आपका। लाइक आप अगर कहते हैं कि आपने सूप लेना है, सूप खाने पीने को दिल करता है, हॉट कॉफ़ी लेने को दिल करता है, क्योंकि फील गुड। ठीक है, सर्दी से एकदम से आके आप देखें, अब गर्मी है, गर्मी में एकदम से आपको दिल करता है कि आप ठंडी चीज़ पिएं, तो शरबत पे और कोल्ड ड्रिंक्स पे हाथ जाता है। लेकिन समहाउ कुछ इस तरह से आपको ठंड लग रही होती है और प्रोटेक्शन भी जब हो रही होती है कि जब आप गर्म चीज़ पिएं, लेकिन इसका हरगिज़ से मतलब नहीं है कि इसकी तासीर ठंडी या गर्म होती है, क्योंकि यहाँ पे हकीमी दवाइयाँ और हकीमी अदवायात बहुत इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्ट्स हैं कि आपको ठंड लग जाएगी, गर्मी होगी। देखिए, फ्रूट्स खा लें, फल तो ठंडे होते हैं, लेकिन अनार में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ठंड से प्रोटेक्ट कर रही होती है। आप देखिए, फ्रूटर्स हैं, वो खाने में ठंडे लगते हैं, लेकिन आप जो वो लेते हैं तो उसमें विटामिन सी होती है और आपको विटामिन सी जो है ज़ुकाम से बचाती है। अच्छा, लेकिन ये बात जो कही जाती है डॉक्टर बिनेश कि इस चीज़ की तासीर ठंडी है और इस चीज़ की तासीर गर्म है, जैसा मछली है, अब वो सर्दियों में ज़्यादा उसका इंटेक बढ़ जाता है अमूमी तौर से, और जो ठंडी चीज़ें हैं उनको अवॉइड किया जाता है, जैसे कि दही वगैरह। लेकिन दही की तासीर भी बहुत कम लोग जानते हैं कि गर्म ही होती है। तो तासीर का क्या फिनोमिना है, तासीर का क्या सीन होता है, होता भी है या ऐसे हमारे ये भी मिसकॉन्सेप्ट्स ही हैं? देखिए, तासीर तो कोई चीज़ ही नहीं होती, मैं नहीं मानती, क्योंकि देखिए आप मौसम क्लाइमेट के लिहाज से फ़र्क होता है। आप कुछ कराची है जहाँ वो ट्रॉपिकल है, इस्लामाबाद है वो ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, कराची में आपको जो है प्यास फिर भी कंपैरेटिवली कम लगती है और आपको सर्दी में प्यास यहाँ पे ज़्यादा लगती है इस्लामाबाद में। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा है।
इसी तरह आप तासीर के ऊपर जाएं तो तासीर की बात नहीं होती, ये आपके क्लाइमेट चेंजेस पे हो रहा होता है। देखिए अगर आप यूरोप जाते हैं, यूरोप में क्लाइमेट बहुत ठंडा है, वहाँ पे ड्राइनेस हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन समहाउ वहाँ पे कुछ इस तरह से अब उनकी डाइट है जिसके अंदर नट्स हैं, जिनके अंदर क्रीम्स है, जो लेते हैं तो ड्राइनेस कम होती है। और पाकिस्तान में अब देखिए ड्राइनेस ज़्यादा जाई जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बेनिश, बहुत शुक्रिया। बेनिश से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हर चीज़ खाएं लेकिन क्वांटिटी में खाएं, अगर नट्स खा रहे हैं तो एक मुट्ठी में खाएं। मोहसिन ने हमें कहा कि आप मेरा मैसेज कभी नहीं पढ़ते, कि मोहसिन का मैसेज हमने पढ़ लिया है। हम छोटी सी ब्रेक लिखते हैं और फ़ौरन वापस आते हैं। जियो पाकिस्तान। Welcome back, जियो पाकिस्तान। आमिर खान वर्सेस लेमॉन्ट पीटरसन, 5वां राउंड इस वक्त जारी है। अल्तमश, दानिश, मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है क्योंकि आमिर जो है इस वक्त बहुत अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पीटरसन का डिफेंस है इतना अच्छा उसका डिफेंस नज़र आ रहा है। और आमिर की सिर्फ हल्की सी जो वीकनेस है वो आमिर का डिफेंस है। उसको जो ब्रिटिश टैबलॉइड्स हैं, मीडिया, उसने उसको खिताब दिया था ग्लास चिन का, लेकिन आमिर ने उसको भी डिफाई किया व्हेन ही डिफीटेड मार्कोस माइडाना। उसको इतनी आमिर को मार पड़ी बट आमिर केम आउट ऑन टॉप। सिर्फ इस वक्त देखते हैं ये बिल्कुल फाइट का मिडिल स्टेज है। देखना ये कि सिर्फ वही, मैं बड़ा इस वक्त सैड हो रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर आमिर विल बाउंस बैक। आमिर को चोट भी लगी है, उसको आंख के नीचे से कट भी आया है आमिर को। और दिस शोज कि लेमॉन्ट किस तरह से अटैक कर रहे हैं, आमिर की वीकनेस को किस तरह अटैक कर रहे हैं, और आमिर जहां पे वीक है वहीं पर ही वो ज़्यादा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। फाइट से पहले पीटरसन का एक स्टेटमेंट आया था, आमिर की स्पीड बहुत अच्छी है, आमिर इज नोन फॉर हिज स्पीड, अटैकिंग स्पीड। लेकिन पीटरसन ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर स्पीड ही हर चीज़ होती तो मोहम्मद अली और जॉर्ज फोरमैन जैसे जो और शुगर रे जैसे फाइटर्स हैं कभी हारते नहीं। तो उसने एक ऐसा प्लान बनाया है जो हमें नहीं पता कि उसका क्या प्लान है, बट देखना अब यही है कि बिल्कुल एक मिडिल स्टेज में फाइट पहुंच चुकी है। और दोनों अच्छा, हमें एक मैसेज आया है अरसलान बश का, वो ये पूछना चाह रहे हैं अल्तमश से कि क्या आमिर खान बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियन बन सकते हैं? वो हैवीवेट कैटेगरी में वो है ही नहीं। आमिर इस वक्त हैं लाइट वेल्टरवेट कैटेगरी में, और अगर इंशाल्लाह आमिर ये फाइट जीतते हैं तो उन्होंने प्रॉमिस किया अपने फैन से, अपने आप से, अपनी मैनेजमेंट से कि वो एक डिवीजन अप करेंगे, वो चले जाएंगे वेल्टरवेट में। इफ़ यू मेक्स इट टू द वेल्टरवेट कैटेगरी तो आमिर के लिए और उनके फैंस के लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही एक फ़ख्र की बात होगी कि ही विल बी कंसिडर्ड अमंगस्ट मैनी पैकियाओ और फ्लॉयड मेवेदर। इन फाइटर्स के साथ आमिर का नाम लिया जाएगा जो इस वक्त दुनिया के बेस्ट फाइटर्स हैं। अच्छा आमिर, कमिंग बैक टू द मैच, आप देखें लेमॉन्ट, सॉरी उस्मान, आई नो वी हैव टू मूव ऑन, लेकिन लेमॉन्ट काफी ग्राउंडेड लग रहे हैं और वो ग्राउंडेड रह के अटैक कर रहे हैं, वेरी कंपोज्ड। बिल्कुल, और आमिर काफी रेस्टलेस लग रहे हैं और ही इज मूविंग अराउंड द रिंग। दैट्स क्योंकि आप अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका एक कट आया है, जैसे एक बॉक्सिंग के मैच में अगर पहले आपको कट आ जाए या पहले आप फ्लोर पर चले जाएं तो ऑलरेडी आपकी जो साइकी होती है वो थोड़ी सी बैकफुट पे आ जाती है। एग्जैक्टली, तो ठीक ठाक चोट लगी है। पीटरसन जो है बहुत ही, जैसे दानिश ने कहा था, बहुत ही काम कंपोज लगी और एक प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं फाइट में। दानिश, आपने पहले भी हमने डिस्कस किया था कि पहले राउंड के अंदर पीटरसन ने एक डिफेंसिव अप्रोच शुरू की, बिल्कुल आमिर को अटैक करने दिया, और अब जब फाइट अपने बीच के मरहले में पहुंच गई है, अब जो पीटरसन है वो अटैक कर रहे हैं। हाफ वे डाउन द मैच अगर आप इस मैच को देखें तो अब आमिर की जो आउटलुक है वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रही है। अलबत्ता लेमॉन्ट पीटरसन अभी भी काफी कंपोज नजर आ रहे हैं। लेकिन अगेन इस वक्त हम कुछ कहना अच्छा नहीं होगा क्योंकि अगेंस्ट मार्कस माइडाना आमिर ने 8th और 9th राउंड में बहुत मार खाई थी, लेकिन उसके बाद द वे ही केम बैक इन द 10th एंड 11th राउंड और फिर उन्होंने मैच जीता। तो अगेन सिर्फ अभी हम 6th राउंड में ही पहुंचे हैं, देखते हैं। अच्छा, लेकिन आज मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बॉयज वर्सेस गर्ल्स का सीन शुरू हो गया है, क्योंकि अभी हमारी साइड पे आ जाएं, अभी सोफे पे आ जाएं, यहां से व्यू बड़ा अच्छा है। बहुत सारे आ रहे हैं हमारे पास और सबके सब दुआ गो हैं कि आमिर खान ये मैच जीत जाए, लेकिन साथ साथ लोग हमसे शिकायत भी कर रहे हैं कि आपने तो कहा था कि सर्दी पे बात होगी, फैशन पे बात होगी, आमिर और अल्तमश को, वो दानिश और अल्तमश को चुप कराए, उनको बोले कि हम फैशन के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, तो बस आप दोनों अब चुप हो जाएं थोड़ी देर के लिए। मारिया बी हमारा बहुत बड़ा नाम है, बहुत मशहूर फैशन डिज़ाइनर हैं, तो हमने कहा कि जब हम बात कर रहे हैं कपड़ों की, स्टाइलिंग की, कि सर्दी में कैसे कपड़े पहने जाने चाहिए, तो क्यों ना मारिया बी से हम ये बात कर लें, अब वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगी। तो लाहौर से मारिया बी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया। हेलो मारिया, सॉरी मारिया, आपको इतना हमने वेट कराया, बॉयज बॉक्सिंग देख रहे थे। नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड, मैं आई एम इक्वली एक्साइटेड बिकॉज मैं यहाँ से भी आपकी मैच को फॉलो कर रही हूँ, आपके कमेंट्स को फॉलो कर रही हूँ।
That's much more interesting right now than fashion. Thank you. Let's get back to boxing. आप भी हमारे साथ बॉक्सिंग की बात करें। नहीं, ये तो है, हकीकत है कि ख़वातीन को इतना इल्म नहीं होता। आई थिंक मारिया आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हम इतना ज़्यादा मैचेस को या स्पोर्ट्स को फॉलो नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं, खुश होते हैं कोई हमारा अपना हमसे एसोसिएटेड कोई शख्स जीते तो, और मेरे ख्याल से हमारी दुआएं इनको जिताती हैं। Absolutely. I think at the end of the day, ये जो हमारा जज्बा है ना इस मुल्क का, एक पूरी कौम का, I think ये तभी properly utilize होता है जब हम sports में होते हैं. Whether it's cricket or hockey or now with boxing, I think हम लोग this is one time that we can actually celebrate. Yes. अच्छा मारिया, थोड़े से हम फैशन ट्रेंड्स के ऊपर बात कर रहे हैं और लोगों के बहुत सारे सवालात भी आ रहे हैं। सबसे बेसिक सवाल ये है कि अम्मा लोगों को इस चीज़ का इल्म भी है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग हमसे पूछ भी रहे हैं, कि कौन कौन से कलर्स हैं जो सर्दियों में ख़ास तौर से इन होते हैं और अच्छे लगते हैं पहनने के लिए। आई थिंक विंटर्स में जनरली पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो काफ़ी म्यूटेड एंड डीप टोन्स यूज़ होती हैं, वेदर वो जूल टोन्स हों जैसे एमेथिस्ट, प्लम्स, मरून्स, ब्राउन्स, ब्लैक्स। इट्स जनरली बिकॉज हमारी समर्स इतनी लंबी होती हैं और इतनी इंटेंस होती हैं और हम इतने ब्राइट कलर्स पहनते हैं और इतने वाइट्स पहनते हैं कि आई थिंक हम सारे तंग आ चुके होते हैं और हम फाइनली we want to wear dark colors which is slightly in deeper tones and more elegant. So I think winter fashion is all about deeper colors and elegant cuts. मारिया, हमारी फैशन इंडस्ट्री आजकल इतनी ज़बरदस्त तरह से आगे बढ़ रही है। हैट्स ऑफ टू एवरीवन हु इज़ इन द फैशन इंडस्ट्री। ये बताएं कि अब फैशन इस दफ़ा विंटर में किस तरह चेंज होता नज़र आ रहा है आपको? विंटर्स में आई थिंक एक एम्फेसिस दोबारा आ रहा है कट्स पे। एज यू नो कि हमारी समर्स में काफ़ी एम्फेसिस होता है प्रिंट्स में, लॉट्स ऑफ शेयर फैब्रिक्स, फेमिनिन कट्स, और अब जाके इन समर्स इन विंटर्स में हमारी टेक्सचर्स जो है फैब्रिक से टेक्सचर्स आ, जैसे लिनन्स हो गई, वुलन खद्दर्स हो गए। आई नो कि इन लाहौर एंड इस्लामाबाद फॉर एग्जांपल हम लोग काफ़ी ज़्यादा मोटा कपड़ा भी पहनते हैं बिकॉज इट्स रियली कोल्ड, बट आई थिंक इन कराची हम लोग हमेशा सॉफ्टर लिनन्स यूज़ करते हैं, सॉफ्टर मरीनाज यूज़ करते हैं, लाइटर खद्दर्स एंड कॉटन्स। तो थ्रू आउट पाकिस्तान आई थिंक अगर आप देखें ट्रेंड यही रहता है कि हम थोड़े से कट्स में एक्सपेरिमेंट करें और टेक्सचर्स में एक्सपेरिमेंट करें, और आप लोग लेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये इंटरनेशनली अगर आप देखें वो वहाँ पर लेयरिंग बड़ी होती है, वो जैकेट्स एंड कोट्स एंड हमारी जो हाई नेक टर्टल नेट शर्ट्स होती हैं यहाँ पर औरतें कम करती हैं। आई थिंक यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि हम लोग लेयरिंग करें, थोड़ी सी एक्सेसराइज करें, मतलब बैंगल्स पहने, नेकलेसेस पहने, सो दैट्स आल्सो मोर एक्साइटिंग। ठीक है, अच्छा विंटर्स में हम कर सकते हैं एक्चुअली, और कभी कर सकते हैं। हम कपड़ों के हवाले से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने आपसे कहा था कि थोड़ा सा ब्यूटी के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स ब्यूटी के हवाले से बात करेंगे, और उसके लिए भी बहुत सारे आदमियों के, लड़कों के भी मैसेजेस आ रहे हैं, वो भी कुछ क्वेश्चंस हैं उनके। तो क्यों ना हम सबा अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी बुला लें सेट पे। और तो कोई आता नहीं ना दिमाग में। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? कैसी हो? खैरियत से? ठीक ठाक। प्लीज हैव अ सीट हियर। थैंक यू। और मारिया, आप हमारे साथ हैं अभी, आपके लिए भी सवालात आ रहे हैं। हमने कहा कि कपड़े और लुक्स दोनों पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबा हमारे साथ आ चुकी हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आके अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। बॉक्सिंग पे भी बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जियो पाकिस्तान।